Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching your channel all over India YouTube channel friends. आज हम वही फिर से एक टॉपिक पे बात करेंगे 12 दिसंबर से होने वाली स्ट्राइक के बारे में। जानेंगे कि क्या जेडीएस यूनियन के लीडर क्या बोल रहे हैं और जानेंगे कि सरकार क्या योजना बना रही है। और इसके बाद जो मेन टॉपिक और यूथ है, जो इस समय के जेडीएस में जितने भी यूथ हैं अभी इस समय के, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो आइए हम जानते हैं। तो जैसा आप सभी को पता चल गया होगा, लगभग अभी तक का ये ट्रेंड टॉपिक चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कि 12 दिसंबर को स्ट्राइक, अभी तक का ये ट्रेंड चल रहा है। तो इसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे और पूरी जानकारी बताएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार पर अब प्रेशर बन रहा है। पहले नहीं बन रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार पर ये प्रेशर बन रहा है कि 12 दिसंबर के बाद होने वाली हड़ताल क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इसके पहले हड़ताल हुए हैं अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि जो इस बार शायद होने वाला है, इसके पहले इतना ये प्रचलन में था। ये पहले ये होता था, एक दिन का स्ट्राइक हो जाता था, पता नहीं चलता था किसी को। लेकिन आज के डेट में यह स्ट्राइक जितने भी डिपार्टमेंट के लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं जेडीएस के, सबको पता है कि 12 दिसंबर को स्ट्राइक होने वाली है। और यह एक अच्छी खबर है क्योंकि सबको एक साथ आना पड़ेगा। 5,000 10,000 किस मतलब नहीं हो पाएगा इससे कुछ। सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। सरकार भी इस पर गंभीर सोच रही है क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो 12 दिसंबर के बाद अनिश्चित काल तक स्ट्राइक चलने वाला है, वो कब तक चलेगा ये नहीं पता है कि कब तक चलेगा, कब तक सरकार मांगे पूरी करेंगी या यूनियन लीडर को बुलाकर कब तक समझौता करेगी। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी हमारे यूनियन लीडर के साथ, लेकिन कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया हमारे हित में। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो देखिएगा आप लोग, 1 महीना पहले का, कि डीजी के साथ मीटिंग थी। डीजी ने मीटिंग कर बुलाया था, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए थे उस समय। तब ये जाकर फिर से स्ट्राइक होने वाली है। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उस समय आ गया रहता तो 12 दिसंबर से होने वाले हड़ताल शायद नहीं होते। उसके पहले ही न्यूज आ गया रहता कि आपको ये सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मतलब जेडीएस का लिस्ट भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था। रूल 3 ये हटाओ, 8 वर्ग का डिमांड लो, जो ग्रेजुएटी 1.5 लाख है उसको 5 लाख करो, मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ाओ। जितने भी अभी जो नोटिस आया था कुछ दिन पहले कि जितने भी 2016 और 2022 के बीच में बीपीएम जो सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे, उनका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलने वाला था, लेकिन उसमें ये नहीं मेंशन किया गया था कि कब तक आएगा या किस मंथ में आएगा, इसका कुछ पता नहीं है अभी। तो बहुत सारा टॉपिक है। और इस समय जो मतलब जितने जेडीएस के कर्मचारी हैं, मुझे लगता है कि इस बार का स्ट्राइक जोरदार होने वाला है और सरकार पर इसका काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी भी ये देख रहे होंगे कि काफ़ी माहौल हलचल है। और आने वाले 12 तारीख के बाद ये माहौल और गर्म होता दिखाई दे सकता है आपको। तब जाके कहीं ना कहीं अगर सरकार पे कुछ फर्क पड़े तो कुछ सरकार पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकती है। तो सरकार से यही निवेदन है कि अगर आप हमारा सारा डिमांड नहीं पूरा कर सकते हैं या सारी मांगें नहीं पूरा कर सकते हैं, तो कम से कम हमारा टीआरसी 8 घंटा का कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस टीआरसी 8 घंटा आप दे दीजिए। उसके बाद भविष्य में आप हमको जो सुविधा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी कम से कम टीआरसी 8 घंटे का वर्कलोड होना चाहिए। और इसका असर जो है वो 12 दिसंबर के बाद आपको दिख जाएगा, क्योंकि इस समय जो जेडीएस के जितने नए कर्मचारी या पुराने कर्मचारी हैं वो संगठित या एकत्र हो गए हैं। क्योंकि आज के महंगाई के समय में, आज के महंगाई के अनुसार टीआरसी जो 4 घंटे का है उसको बढ़ाकर 8 घंटे का मांग किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, कहीं ना कहीं सच भी। और सरकार को भी पता है
कि ये कहीं ना कहीं इन लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 12 दिसंबर के बाद जो हड़ताल हो रहा है वो कब तक चलता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, ताकि सारे जीडीएस या पोस्ट ऑफिस के जितने जीडीएस एम्प्लॉय हैं उनका भला हो सके, उनका भविष्य और उज्जवल हो सके। तो 12 दिसंबर जो डेट है वो काफ़ी समय प्रचलन में है, और आप जिस जीडीएस न्यूज़ या डिपार्टमेंट ऑफ न्यूज़ जो भी टॉपिक अगर आज के डेट में वीडियो देखेंगे तो उस समय यही स्ट्राइक वाली ही बात चल रही है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 12 दिसंबर के बाद जितने भी स्ट्राइक होंगे वो सफल बनाएं, और डिपार्टमेंट भी हमारा साथ दे इसमें। हम ये उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट भी हमारा सहयोग करे, डिपार्टमेंट के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। और साथ में ही सरकार को भी इस पे गंभीर रूप से फैसला लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइक कई सालों से चलता आया है और कितने लोग अपना पूरा जीवन हड़ताल में बिता के और रिटायर हो चुके हैं। लेकिन शायद इस बार कुछ नए वर्ष में शायद जीडीएस वालों का कुछ मंगल हो जाए, या हम ये उम्मीद करते हैं। और ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम हमारा टीआरसी 8 घंटे का कर दिया जाए, जो बहुत सालों से हड़ताल स्ट्राइक चल रहा है। वो अब जाकर इसका आप अपना फैसला सुनाएं और हमारे हित में हो और आपके हित में भी हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब से दर्पण 2.0 ऐप फ़ोन आ गया है, या जब से मतलब डीएलसी जो जीवन प्रमाण पत्र है अब वो पोस्ट ऑफिस ही कर रही है, और भी आने वाले जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं वो पोस्ट ऑफिस को सरकार दे रही है। और एक बहुत अच्छी खबर है पोस्ट ऑफिस के लिए। जो पोस्ट ऑफिस दब गया था, जो पोस्ट ऑफिस को कोई पूछता नहीं था, जब से सरकार ने सुकन्या योजना का लाभ दिया, विश्वास दिलाया, हर गांव में, हर क्षेत्र, हर शहर में, आज के डेट में हर एक घर में सुकन्या योजना का खाता खुला हुआ है। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि जैसे आपने इतने सारे योजना और टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं पोस्ट ऑफिस में, उससे भी जीडीएस वालों के लिए भी टीआरसी अगर 8 घंटा कर दे तो बहुत जीडीएस वालों को भला हो जाएगा। और इसके साथ जीडीएस वालों के साथ साथ और डिपार्टमेंट का जो वर्कलोड है या जीडीएस वालों का वर्कलोड है जो वो बढ़ जाएगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत कुछ सही हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है 12 तारीख के बाद से कितने दिन स्ट्राइक चलता है, क्या सरकार फैसला लेती है। ये सारा जो कार्य है ये अब सरकार के ऊपर है, और यूनियन लीडर जो हैं वो इस समय एकत्र हो चुके हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि 12 दिसंबर के बाद से कुछ हमारे हित में न्याय मिले, और ये जायज़ भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू का स्ट्राइक हो रहा है या फालतू की टीआरसी 8 घंटे की मांग की जा रही है, क्योंकि सबको अब लग रहा है, सबको जितने भी जीडीएस एम्प्लॉय हैं लगभग 2.5 लाख से ऊपर, सबको अब लग रहा है कि हमारा जो काम है वो 4 घंटे से अधिक का है, अब उसको 8 घंटे कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार भी शायद इस बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकाले, चुनाव से पहले कुछ सरकार कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल दे, ताकि सारे जीडीएस वालों का भला हो सके और कल्याण हो सके। तो ये सारा डिसाइड करेगा 12 दिसंबर के बाद से। और इसी कारणवश मुझे लगता है कि जो ये जीडीएस का 4th मेरिट लिस्ट है, मुझे लगता है इसी कारणवश रुका हुआ है, क्योंकि 12 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाली है, और उसके पहले अभी जितने लोगों का सेकेंड डीवी या फर्स्ट डीवी हो चुका है या ट्रेनिंग हो चुका है, बहुत सारे लड़कों का भी ज्वाइनिंग रुका हुआ है, प्रोसेस भी स्लो चल रहा है। तो शायद इस कारण मुझे लगता है कि इस कारण शायद 4th मेरिट लिस्ट आने में देरी लगेगी। और जो भी 12 दिसंबर की स्ट्राइक होने वाली है उसको सफल बनाएं, और ये उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार हमारे हित में फैसला सुनाएगी और हमें न्याय देगी। जो इतने सालों की मेहनत हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले के जो लोग स्ट्राइक करते आ रहे हैं, और अभी तक जो हम अब इसका प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो शायद इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए और सबका भला हो सके। तो आज का टॉपिक जो है ये ट्रेंड में भी चल रहा है स्ट्राइक वाली,
और 12 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो मैं सोचा इस टॉपिक पर फिर बात किया जाए एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उत्सुकता है, उत्सुकता भी है और निराशा भी है कि क्या 12 दिसंबर के बाद होने वाला है, क्या होगा हमारे साथ, रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि इसके बाद से अगर स्ट्राइक होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। क्योंकि इसके बाद से फिर अगर कुछ रिजल्ट नहीं आया इस बार तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है हम सभी को। तो हम इस उम्मीद के साथ ये कामना करते हैं कि 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाली है उसको सफल बनाया जाए। और सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारी भावनाओं और यूडीएस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी भावनाओं की कद्र करें और कुछ अच्छा रिजल्ट सुनाएं। और आज का टॉपिक यही था, बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ स्ट्राइक या कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।